हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड. ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक. आवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ. किसका इम्पोर्टेंस है? यूटिलिटी की. आपने यूटिलिटी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अब उस लॉ की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, हमने वो लॉ क्यों पढ़ा. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस इन कंजप्शन. पहले लॉ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. यूटिलिटी क्या कहती है कि जैसे जैसे आप चीजों को कंज्यूम करते जाते हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? कम होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जैसे आप फर्स्ट बर्गर खाते हो तो आपको यूटिलिटी मिलती है. सेकंड खाते हो तो यूटिलिटी कम हो जाती है. थर्ड खाते हो तो यूटिलिटी आपकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली चीज अच्छी लगती है, दूसरी उससे कम अच्छी लगती है, थर्ड उससे ज्यादा कम अच्छी लगती है. इसका मतलब यूटिलिटी का लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे आप चीजों को कंज्यूम करते जाओगे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी. क्लियर? फर्स्ट है इंपॉर्टेंस इन द कंजप्शन. कंजप्शन जब हम कर रहे हैं तब हमें पता है कि जब हम चीजों को कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी. ठीक है, आप मार्केट गए, आपने क्या लिया? अगर आप एप्पल ही 5 किलो ले लेते हो तो क्या होगा? एप्पल खा खा के बोर हो जाओगे ना. इसका मतलब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी. अब आप क्या करोगे? 5 केजी एप्पल ना लेके आप 1 केजी एप्पल ले लोगे, 1 केजी ऑरेंज ले लोगे, 1 केजी ग्रेप्स ले लोगे. आप क्या करोगे? फ्रूट्स को डिवाइड कर दोगे. आपको पता है यूटिलिटी का लॉ बताता है कि ज्यादा चीजें जब घर में आ जाएंगी तो क्या होगा? उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होना शुरू हो जाएगी. तो आप एकदम से ज्यादा चीजें ना लेके क्या करोगे? थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कंज्यूम करोगे. ठीक है, तो कंजप्शन के लॉ में ये आपको हेल्प करती है. सेकेंड इज बेसिस ऑफ द डिमांड. डिमांड क्या होती है कि प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा. ये आपने पढ़ा होगा. जब प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं किसी चीज के, एप्पल लेने गए, प्राइसेस ज्यादा थे तो क्या करोगे? कम एप्पल लेके आओगे. ऐसा ही होगा ना. और प्राइसेस जब कम होंगे तो ज्यादा एप्पल आप परचेज करोगे. ठीक है, तो डिमांड का जो लॉ है वो आपको यही बताता है ना कि प्राइस जब ज्यादा हुए आपने डिमांड कम की. क्यों कम की? क्योंकि डिमांड ज्यादा करोगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता पता है आपको धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो आप क्या करोगे? डिमांड का जो लॉ है वो यूटिलिटी के ऊपर बेस होता है. ठीक है. थर्ड इज वैरायटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन. अब देखो, आपने देखा पहले सिंपल बर्गर आया, फिर चीजी बर्गर आया, फिर उसके अंदर क्रीम वाला बर्गर आ गया. वैरायटी क्यों आ रही है? क्योंकि आप एक चीज खा खा के क्या हो जाते हो? बोर हो जाते हो. ठीक है, आपने एक सिंपल बर्गर खाया, आपको उपयोगिता मिली. अब दूसरा आप अगर पनीर वाला बर्गर खाओगे तो उससे भी आपको ज्यादा उपयोगिता मिलेगी. इसका मतलब जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या देख रहा है? यूटिलिटी. कि आपकी उपयोगिता कम नहीं होनी चाहिए. कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसका काम बंद हो जाएगा. बर्गर ही बनाता रहेगा सिंपल का तो कौन खरीदेगा? एक आधे दिन खा लिया, बंद हो गया. अब वो क्या करता है? वैरायटी रखता है अपने पास. किस लिए रखता है? ताकि उसकी शॉप चले. क्योंकि आप एक चीज खा खा के क्या हो जाते हो? बोर हो जाते हो. इसका मतलब प्रोडक्शन और कंजप्शन करना भी क्या होता है? यूटिलिटी के लॉ पर डिपेंड होता है. प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस जो होते हैं
कैसे निर्धारित होते हैं? आपकी उपयोगिता को देखकर। आपको कितनी उपयोगिता मिल रही है? अब बर्गर के प्राइसेस 50 रुपीज फिक्स किए गए हैं। वाई? क्योंकि आप खाते हो तो आपका पेट भर जाता है, इसका मतलब आप 50 रुपीज देने के लिए तैयार हो। ठीक है, अगर वही बर्गर आपका 200 का हो जाए तो क्या पे करोगे? कुछ पे कर देंगे और कुछ पे नहीं भी करेंगे। तो प्राइस जो फिक्स हुए, कैसे फिक्स हुए? आपकी यूटिलिटी को देखते हुए कि वो खाने से आपको कितनी उपयोगिता मिल रही है, प्राइस क्या फिक्स होने चाहिए। ठीक है, प्राइस डिटरमिनेशन इज डिपेंड ऑन यूटिलिटी बेसिस ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। आपको पता है ना कि जितनी इनकम बढ़ती जाती है उतना ही टैक्स लगता है। जिनकी इनकम कम होती है उन पर टैक्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? 10,000 जो कमाता है उसके लिए पैसे की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसने बच्चों की फीस भी देनी होती है, घर के खर्चे भी चलाने होते हैं, अपने खर्चे भी चलाने होते हैं, तो पैसे की वैल्यू क्या है उसके लिए? ज्यादा। जितने इनकम ज्यादा होती जाती है पैसे की वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। कैसे कम हो रही है? जो एक बंदा एक महीने के 1,00,000 रुपए कमा रहा है तो क्या 100 रुपए अगर उससे ले लिए जाए तो क्या ज्यादा है? नहीं, क्योंकि 100 रुपए की वैल्यू ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, किसी हम भिखारी को 10 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं तो हम इजिली दे देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं देने के लिए। लेकिन जो बंदा कमाता ही 100 रुपए तो क्या वो 10 रुपए दे देगा? नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पैसे की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो टैक्स पे नहीं कर पाएगा, और अमीर बंदों के लिए पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तो गवर्नमेंट उससे टैक्स ले लेती है। ठीक है, फिर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया जाता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? गरीबों को पैसा देना, कहां से लेके? अमीरों से। टैक्स अमीरों से लिए और गरीबों को दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि पैसे की जो वैल्यू होती है ना गरीबों के लिए ज्यादा होती है और अमीरों के लिए कम होती है। ठीक है, जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारी कंट्री का विकास भी होगा। और ये कौन बताता है हमें? यूटिलिटी, कि जैसे जैसे चीजें ज्यादा हो जाती हैं उनकी उपयोगिता उनके लिए कम हो जाती है। अब आपके पास हर महीने 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करने के लिए आ जाए तो क्या होगा? आपने कार भी ले ली, मोबाइल भी ले लिया, घर भी ले लिया, आप क्या करोगे? तो पैसे बैंक में पड़े हैं तो आपके लिए मनी की उपयोगिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इन सब को क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द यूटिलिटी। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।